नमस्कार। ये अचानक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? एक विज्ञापन आता था बहुत पहले, उसकी टैगलाइन थी सारे घर के बदल डालूंगा। कुछ कुछ उसी अंदाज में कांग्रेस चलने लगी। अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बानगी दिख गई। कल देर रात कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के सभी स्तर के संगठनों को भंग कर दिया। सभी कमेटियां भंग कर दी। प्रदेश की कमेटी, जिला की कमेटी, शहर की कमेटी, सब भंग, सब कुछ, सब नए सिरे से बनेंगी अब। लेकिन क्यों भंग कर दिया, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। के वेणुगोपाल ने एक आदेश जारी कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को अप्रूव किया है, इसको अप्रूवल दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी स्तरों के संगठन जो है पार्टी के, वो भंग कर दिए जाए तत्काल प्रभाव से। फिर नई रणनीति के तहत नया गठन होगा। अब किस रणनीति के तहत संगठन भंग हुआ और किस नई रणनीति के तहत संगठन बनेगा, ये समझने की बात है। इस पर अभी कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि आखिर कौन सी रणनीति थी जिसने कांग्रेस को इस नतीजे पर पहुंचा दिया, वो भी रातों रात, कि सारे घर के बदल डालो। और ये वो उत्तर प्रदेश है जो कांग्रेस के लिए इस नाते भी, केवल इस नाते नहीं कि सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा सांसद वहां है, इस नाते भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंडित नेहरू की कर्मस्थली रही, इंदिरा गांधी की कर्मस्थली रही, राजीव गांधी यहीं से चुन कर गए, संजय गांधी यहीं चुनाव लड़ते रहे, सोनिया जी यहीं चुनाव लड़ती रही, राहुल गांधी यहीं से एमपी हैं। इन्हीं गांधी परिवार का ये राजनीतिक कर्म क्षेत्र है। उसके बाद भी इस ढंग की अप्रोच कि अचानक से रात में सब भंग। कल तक उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कह रही थी कि हम संभल के लिए आंदोलन करेंगे, हम यहां आंदोलन करेंगे, हम वहां आंदोलन करेंगे। अब क्या स्थिति बनेगी पार्टी की? अब तो सब भंग हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि अजय राय फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। अजय राय मतलब प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो बने रहेंगे। भाई, मुद्दतों बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी। अन्यथा इसी प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी से। इस बार रायबरेली से राहुल जी भी जीते और 5 सीटें और जीती कांग्रेस ने। तो उस दृष्टि से तो कांग्रेस को प्रसन्न होना चाहिए था और इस संगठन को पुरस्कृत करना चाहिए था कि कम से कम इस संगठन ने, उत्तर प्रदेश के इस संगठन ने पार्टी को 6 सीटें तो जितवा दी। इस मामले में तो फिर अजय राय और उनकी टीम की तारीफ होनी चाहिए कि पिछले कई लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस, और लोकसभा क्यों, विधानसभा में भी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उसमें कांग्रेस के कुल वोट रह गया 2%। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों से भी छोटी हो गई, अपना दल और राजभर की पार्टी से भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के संदर्भ में। जब ऐसे घटाटोप से गुजर कर आई है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ऐसे नाजुक रास्तों से होकर आई है, लुढ़कती फिसलती, तो उन सब के मुकाबले तो 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। 6 सीटें जीतनी लोकसभा की। इनको अगर विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें तो आप मान के चलिए कि 30 से 36 सीटें कांग्रेस के लिए इतना तो लड्डू बांटने वाला अवसर है। लेकिन इसमें पूरी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी सब शहीद हो गए रात के अंधेरे में। अब कांग्रेसी कानाफूसी कर रहे हैं आपस में कि भाई कारण कमन नाथ मोहि मारा।
जैसे बाली ने पूछा भगवान राम से कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो कांग्रेसी भी पूछ रहे कि हे प्रभु, हमको किस कारण से शहीद किया है, किस कारण से हमको जिवह कर दिया गया राजनीतिक तौर पर। अब नई कमेटी बनेगी, कब बनेगी, कहा जा रहा है 27 में विशेष लक्ष्य साधने के लिए नई कमेटियां बनाई जाएंगी। विशेष लक्ष्य क्या है? क्या सत्ता कांग्रेस के पास आ सकती है, ऐसी कोई संभावना है? एक दूसरा मसला, क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को रहना है या नहीं? तीसरा मसला, क्या कांग्रेस के दिल्ली की लीडरशिप को लग रहा था कि जो राज्य की संगठनात्मक इकाइयां हैं, कमेटियां हैं, वो 27 के लिए योग्य नहीं है, वो 27 के हिसाब से काम नहीं कर सकती। 27 की चुनौती इतनी बड़ी है और इन लोगों के कंधे छोटे हैं। कुल मिला के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कल देर रात के कांग्रेस परिवार के फैसले पर। अजय राय अपने लिए एक कंसोलेशन की स्थिति मान सकते हैं, सांत्वना की स्थिति मान सकते हैं कि उनको नहीं हटाया गया है अभी, लेकिन वो कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर दुविधा जारी है पूरे कांग्रेस के गलियारों में। दो तरह की धारणाएं हैं। एक कहा जा रहा है कि अभी नहीं हटाया गया लेकिन बाद में ये भी जाएंगे। कुछ लोग कह रहे नहीं, ये बने रहेंगे, बाकी नई कमेटी बनेगी प्रदेश की। जो भी हो, कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जुआ खेलने का फैसला किया। इसको राजनीतिक जुआ कहेंगे आप, कि जब पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो सब कुछ ऊपर से नीचे तक बदल देना, खारिज कर देना कई बार जोखिम भरा कदम माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या जोखिम से डर, उनके पास खोने को है क्या? विधानसभा में उनको क्या खोने को है? कुछ नहीं। 2% वोट है, किसी को भी टिकट दे देंगे उत्तर प्रदेश में तो 2% वोट तो आ ही जाएगा अगर चुनाव लड़ेंगे तो। और 2 से नीचे जाएंगे कहाँ? जब अपना दल से नीचे आ गए, राजभर से नीचे आ गए, तो अब और इससे नीचे कहाँ जाएंगे? इसलिए शायद कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया हो कि कामराज फार्मूला उत्तर प्रदेश में लगा दो सबसे पहले। अब नजर इस बात पर रखनी होगी कि कांग्रेस नया संगठन कब तक तैयार करती है और उनमें किन चेहरों को अवसर देती है। धन्यवाद।